जेफरी एप्स्टीन कांड का नया मोड़, क्या रसूखदारों को बचाने के लिए बदली गई फाइलें, एक ऐसा राज जिसे दबाने की कोशिश हुई नाकाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, सबसे रहस्यमयी मौत और अब तक का सबसे बड़ा सियासी ड्रामा, जेफरी एप्स्टीन। यह नाम सुनते ही अमेरिका के रसूखदार गलियारों में पसीने छूटने लगते हैं। 2019 में जेल के अंदर उसकी मौत ने जितने सवाल खड़े किए थे, उससे कहीं ज्यादा बड़े सवाल आज अमेरिका के संसद में गूंज रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सच में इंसाफ कर रहा है, या फिर वह काली स्याही का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे ताकतवर चेहरों को बचा रहा है। हाल ही में हुए संसदीय सुनवाई ने इस विवाद को एक ऐसी आग दे दी है जिसकी लपटें अब व्हाइट हाउस तक पहुंच रही है। इस पूरे विवाद के केंद्र में ही अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी। उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करते समय पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया। रिपब्लिकन सांसदों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि जब संसद ने स्पष्ट आदेश दिया था कि फाइलों को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए, तो फिर उन पन्नों को रिडेक्ट क्यों किया गया। सांसद थॉमस मैसी ने सुनवाई के दौरान एक बड़ा खुलासा करते हुए सीधे तौर पर अरबपति कारोबारी लैसी वैक्सनर का नाम लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर लैसी वैक्सनर का नाम फाइलों में क्यों ढका गया था। क्या यह प्रशासन की नाकामी है या जानबूझकर की गई कोई सेटिंग्स। थॉमस मैसी का तर्क बहुत सीधा था। कानून बहुत कम स्थितियों में जानकारी छिपाने की इजाजत देता है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी लिस्ट ही गायब कर दी गई। इन तीखे हमलों का जवाब देते हुए पाम बॉन्डी ने खुद का और अपने विभाग का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि एक ह्यूमन एरर हो सकता है। उनके मुताबिक 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज थे और सैकड़ों वकीलों की टीम रात दिन इस पर काम कर रही थी। पाम बॉन्डी ने दलील की जैसे उन्हें लैसी वैक्सनर के नाम पर आपत्ति मिली, उसे महज 40 मिनट के अंदर बिना किसी कट छांट के दोबारा जारी कर दिया गया। उन्होंने भावुक कार्ड खेलते हुए कहा कि विभाग की पहली प्राथमिकता विक्टिम्स की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता बनाए रखना है। उन्होंने सांसदों पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जबकि विभाग कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है। विवाद की असली जड़ वह 30 लाख पन्नों का पुलिंदा है जिसे पिछले महीने जारी किया गया था। आलोचकों का कहना है कि इतने भारी भरकम दस्तावेज जारी करने का क्या फायदा, जब सबसे जरूरी जानकारी यानी उन साजिशकर्ताओं के नाम ही हटा दिए गए जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों में उसका साथ दिया था। जनता का भरोसा इस बात पर टिका था कि अब उन रसूखदारों के चेहरे सामने आएंगे जो बरसों से कानून की पहुंच से दूर थे। लेकिन जिस तरह से फाइलों की एडिट किया गया, उसने न्याय विभाग की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का साया। तो यह मामला इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि बड़े राजनेताओं के नाम भी उछलते रहे। पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के सबसे बड़े चेहरे डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी अतीत में जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ा जाता है। यही वजह है कि जब भी इन फाइलों की बात होती है तो यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं रह जाती, बल्कि यह डेमोक्रेट से बनाम रिपब्लिकन की एक बड़ी जंग बन जाती है। अब सवाल है, क्या कभी सामने आएगा पूरा सच। जेफरी एप्स्टीन की मौत के साथ कई राज दफन हो गए थे, लेकिन ये फाइलें उन राजों को बाहर लाने का आखिरी मौका है। अगर पाम बॉन्डी और न्याय विभाग इसी तरह फाइलों को सेंसर करते रहे तो शायद जनता का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। अमेरिका में यह बहस अब और तेज होने वाली है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर अरबपतियों के लिए फाइलें आज भी काली ही रहेगी। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।